माय यूट्यूब चैनल। मैं विधान विश्वासु। आज रेलवे का एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला था, जिसका नंबर था 1/2024। उसका वैकेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 3 गुना से भी ज्यादा। जो उसके बारे में हम इन डिटेल्स में बात करेंगे और उसके बाद जो एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो जब नोटिफिकेशन निकला था, जो नंबर है 1/2024, उसमें ऑल ओवर इंडियन रेलवे में जो एएलपी का जो वैकेंसी था उसी टाइम 5696 था। जो अभी 18 जून का जो रेलवे बोर्ड का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से बढ़कर 18,799 जो होता है 18,799 हो गया है। तो जो अभी वैकेंसी जो इंक्रीज हुआ है, जो उस वैकेंसी को कैसे रेलवे बोर्ड ने इंक्रीज किया, एक्चुअली में जो रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन नंबर है 1/2024, उसमें बोला गया था कि रेलवे बोर्ड अगर चाहे तो कभी भी रेलवे जो वैकेंसी है कोई भी नोटिफिकेशन का उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने इसको अभी बढ़ा दिया जरूरत के हिसाब से। तुम लोग सब जानते हो जो बालेश्वर में रेलवे एक्सीडेंट हुआ, नॉर्थ बंगाल में रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, तो शायद उसके बेसिस पे रेलवे शायद रियलाइज किया कि एएलपी का पोस्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो अभी जो इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक्चुअली ये लेवल 2 का जॉब है जिसका बेसिक पे है 19,900। और ये जो इसके साथ उनको एचआरए, टीए, डीए, रनिंग अलाउंस ये सब मिला के उनका सैलरी बनता है, जो एक हैंडसम सैलरी हो जाता है। जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो कैसे इसको सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके लिए 5 स्टेज है। एक है सीबीटी ऑन, जिसको हम लोग प्रीली एज ए प्रीली कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद होगा सीबीटी 2 जो सेंट्रलाइज्ड कॉम्पिटेटिव टेस्ट 2 होगा, जो एज ए हम लोग मेन कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। 5 में से 5 अगर आप लोग सिलेक्ट होंगे तब जाके आप एएलपी क्लियर एग्जाम जो है उसको क्लियर कर पाएंगे। तो हम पहले सीबीटी ऑन देखते हैं क्या बोला है, उसका प्रोसेस क्या है। उस 1 घंटे का एग्जाम है 60 मिनट का। इसमें 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स रहेगा। उसके साथ ये जो एग्जाम होगा ये नॉर्मलाइजेशन मार्क के बेसिस पे ही सीबीटी ऑन एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर होगा, तो बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो उसके लिए मार्क को नॉर्मलाइजेशन करना बहुत जरूरत हो जाता है, तो उसके बेसिस पे ही होगा। और उसमें क्या होगा कि जो एग्जाम होगा उसमें ऑन थर्ड मार्क को डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर एग्जाम में किया तो। और उस एग्जाम के लिए जो मिनिमम पास मार्क होगा वो यूआर वीकस्ट सेक्शन के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। और जो सीबीटी ऑन होगा, एक्चुअली एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को चुनने के लिए एक्चुअली सीबीटी ऑन होगा। तो सीबीटी 2 के लिए कौन कौन एग्जाम में अपेयर होगा, एक्चुअली उसी के लिए सीबीटी ऑन एग्जाम होगा। और जो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40% मार्क मिल गए इसका मतलब आप सीपीटी 2 में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सीबीटी 2 में अपेयर होना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो सीबीटी 2। जो लोग सीबीटी 2 एग्जाम में एक्चुअली में वही लोग बैठ पाएंगे जो सीबीटी ऑन का एग्जाम क्लियर करके आया हुआ है। इस सीबीटी 2 का 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। सीबीटी 2 का टोटल 175 क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 आवर्स 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए एक्चुअली 100 क्वेश्चन होगा जिसके लिए 90 मिनट्स दिया जाएगा, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होगा जिसके लिए 60 मिनट दिया जाएगा। और ये जो पार्ट बी है एक्चुअली ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नेक्स्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके सिलेक्शन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क लेके आना है पार्ट बी में, तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन जो पार्ट ए का जो नंबर है उसके बेसिस पे आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेज में बुला जाएगा, जिसमें ऑन थर्ड मार्क माइनस भी रहेगा। एक्चुअली में सीबीटी ऑन और सीबीटी 2 का जो पार्ट है इस दोनों में ही एक्चुअली में नेगेटिव मार्क रहेगा। जो ऑन थर्ड मार्क आपको डिडक्ट होगा हर क्वेश्चन गलत पर। और इसके बाद जो पार्ट ए होगा उसके लिए उसके बेसिस पे एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में आपको बुलाया जाएगा। और जो सिलेबस है सीबीटी ऑन और सीबीटी 2 का पार्ट ए का, एक्चुअली में ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है। इसके लिए एक्चुअली मैथ जीआई रहेगा जो रेलवे का बेसिक दूसरा एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहता है, और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और इंजीनियरिंग,
ये जो सिलेबस है एक्चुअली ये रहेगा सीबीटी ऑन सीबीटी टू एक पार्ट के लिए। और जो पार्ट बी है सीबीटी टू का, उसका जो सिलेबस है एक्चुअली वो डिसाइड करता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और उसका जो सिलेबस है एक्चुअली आप लोग dgt.gov.in इस वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला आप लोग जब सीबीटी टू क्लियर कर जाएंगे तब उसका नेक्स्ट स्टेज होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। और उसमें कैसे आपको बुलाया जाएगा, सीबीटी टू का जो पार्ट ए है उसके मेरिट पे ही आप लोगों को साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट में बुलाया जाएगा। और उसमें कितना लोगों को बुलाया जाएगा, नहीं, जितना वैकेंसी है अभी तो बढ़ गया है ऑलमोस्ट 19,000, इसका 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। जिस दिन आप एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे उसी दिन आप लोगों को जो विजन सर्टिफिकेट होगा उसको, जो उनका जो नोटिफिकेशन है उसमें एनेक्सर 6 है, उसको ओरिजिनली आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो आपको एक्चुअली में जो आपका नियरेस्ट जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होगा वहां से आपको सर्टिफाई करा के एक्चुअली उस दिन आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे पहले से ही जानना चाहते हैं आपका आंखों का जो रोशनी है वो अभी कैसा है, या उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। और ये भी मैंडेटरी है कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम होगा उसका जो हर एक सेक्शन होगा, हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। और ये जो सीबीएटी एग्जाम होगा एक्चुअली 2 ही लैंग्वेज में होगा। दूसरा सीबीटी वन या सीबीटी टू बहुत ज्यादा लैंग्वेज में होता है, लेकिन इस सीबीटी टू एक्चुअली सॉरी एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। लेकिन इसके लिए एक अच्छा बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। और आपका इसके बारे में जो इसका जो सिलेबस है कैसे इसको क्या करना है, इसके लिए और भी डिटेल्स चाहिए तो आप rdso.indianrailways.gov.in में जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद आता है कि मेरिट कैसे बनेंगे। मेरिट बनेंगे जो सीबीटी टू का पार्ट ए है उसका 70% मार्क लेकर प्लस आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका 30% मार्क, दोनों को मिलाने के बाद जो मार्क होगा उस मार्क के बेसिस पे आपका मेरिट होगा। उसके बेसिस पे आप लोगों को फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया। नेक्स्ट जो स्टेज है एक्चुअली वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप लोग सीबीटी ऑन में जो मार्क है उस और जो आपका साइको टेस्ट है उसको मार्क को मार्च किया जाएगा। और सीबीटी टू का पार्ट बी जो है उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क आप लेके आएंगे, तभी जाके आप मेरिट में बन पाएंगे। और उसके बाद जब आप मेरिट में आ जाएंगे तो आप लोगों को आरआरबी के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसी टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़ेगा, जिसके में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपका अगर ये एलएपी का है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th स्टैंडर्ड चाहिए, तो उस 10th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड चाहिए आपको, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टेक्निकल होता है आईटीआई कोर्स किया है उसका जो सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कम्युनिटी थे तो आपको रिजर्व सर्टिफिकेट जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना पड़ेगा। और जो एक सर्विसमैन है उसके लिए जो एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको आपका जो लिस्ट है वो आरआरबी के से आपका जो जिस जोन में है जिस जगह आपको पोस्टिंग मिलेगा उस जगह पे भेज दिया जाएगा, उस जोन का उस जगह पे भेज दिया जाएगा मेडिकल कराने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज है आपका मेडिकल क्राइटेरिया। देखते हैं आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट में सब लोग सही कर दे तो आप लोगों को तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जो रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है A1 असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, जिसके लिए जो क्राइटेरिया है आपका जो डिस्टेंस विजन वो है 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और नियर विजन होना चाहिए 0.6 वो भी विदाउट ग्लास। इसके साथ आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, हर एक विजन में एक्चुअली आप लोगों को पास करना चाहिए, तभी आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। उसके साथ आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, यूरिन, हाइड्रोसिल ये सब भी चेक होता है आपका रेलवे मेडिकल एग्जाम में। और आप लोगों को एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि आप लोगों को शरीर में कोई लेसिक सर्जरी भी नहीं है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी रेलवे बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन में दिया है, वो भी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। और आप लोग अगर मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो आपको रेलवे में कहाँ पे भी पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा,
तो ये भी इस नोटिफिकेशन में बोला गया है। तो आप लोग इसीलिए मेडिकली भी फिट हो जाए आप लोगों को, ऐसे ध्यान रखिए, नहीं तो आप इतना स्टेज आने के बाद भी आप लोगों को जॉब नहीं मिलने वाले हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए। अगर कोई इसमें और भी इम्प्रूव का भी ज़रूरत है वो भी हमको कमेंट में बताइए। थैंक यू।